युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। जो भी इस यात्रा में शामिल हैं, यह यात्रा महायात्रा होने वाली है, परम ज्ञान होने वाला है। इस यात्रा में अभी तक का, आज तक का जो अनुभव है वह यह कहता है, शरीर से उठकर जो ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश कर रही थी उसका रुक जाना। तो इस संबंध में मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। न तो मन के करने से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, ना ही मन के करने से बंद हुई है। तुम तो सिर्फ इसे देख सकते हो, ना कि इसमें कुछ कर सकते हो। इसमें रस झरता है, रस झरता ही रहा। फिर कभी कभी रस बंद भी हो जाता है तो बुद्धि मन प्रश्न खड़े करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को, रस को बहते बहते शरीर से मस्तिष्क में प्रवेश करते करते काफ़ी समय हो गया है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे अपने उच्चतम स्तर पर है। अब यह प्रक्रिया जहाँ तक पहुँचा सकती थी वहाँ तक पहुँचा दिया है। आगे की यात्रा अब धीरे धीरे अनुभव में यह आ रहा है कि श्वास का शिथिल हो जाना, श्वास का धीमी गति हो जाना, यह अनुभव है आज का। इस यात्रा में पंडित होकर मत लौट जाना, थोड़े प्रेमी होकर लौटना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, बे 2.5 अक्षर जो प्रेम के हैं वह मत भूलना। तो तुम सुनो मेरे तर्क को राजी हो, मेरे तर्क पर साधन की भांति साध्य यही है। और मैं यह भी बता दूं, जो प्रक्रिया पूर्व में चल रही थी, शरीर से ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश कर रही थी, जैसे ही आप एकांत में जाएंगे वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। बीच बीच में कभी उसके रुकने का समय आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बुद्धि और मन तो सवाल उठाते ही हैं। भांति साध्य यही है कि आप मेरे तर्क की भांति साध्य यही है कि एक दिन तुम हिम्मत जुटा लोगे और तर्कातीत में छलांग लगा दोगे। वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ तर्क नहीं है, तर्क के अतीत पहुँच जाओगे। तर्क के अतीत छलांग लगा दोगे। तर्क के माध्यम से वहाँ तक ले चलूँगा जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जा सकती है। फिर सीमांत आएगा, फिर सीमा आएगी, फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। सीमा पर खड़े होकर तुम देख लेना अपना अतीत और अपना भविष्य। फिर तुम देख लेना पीछे जिस बुद्धि में तुम चल कर आए हो वह और आगे जाने की संभावना खुलती है। वह आगे की संभावना हृदय की संभावना है। विचार से कभी कोई जीवन की संपदा को उपलब्ध नहीं हुआ है। फिर तुम्हारे अंदर कुछ भी हो, उपलब्ध नहीं हुआ है। ध्यान से, साक्षी भाव से, प्रेम से, प्रार्थना से, भक्ति की रस से कोई उपलब्ध हुआ है, फिर तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें बंजर रेगिस्तान रह जाना हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम मालिक हो अपने। लेकिन एक बार तुम्हें मैं किनारे तक ले आऊं जहाँ से तुम्हें सुंदर उपवन दिखाई पड़ने लगे, हरियालियाँ, घाटियाँ और वादियाँ और पहाड़, हिम शिखर। बस एक दफ़े तुम्हें दिखा देना है वहाँ तक लाकर, फिर तुम्हारी मौज। फिर लौटना तो लौट जाना, लेकिन जब तुम जानोगे कि अपने ही कारण लौटे हो तो उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तो तुम्हारे तर्क को मैं वहाँ तक ले चलता हूँ जहाँ से तुम्हें पहली झलक मिल जाए स्वर्ण शिखरों की, जहाँ से तुम्हें दर्शन तुम्हारा पीछा करे, जहाँ से तुम्हें पहली दफ़ा आकाश का थोड़ा सा दर्शन हो जाए। फिर वह दर्शन तुम्हारा पीछा करेगा, फिर वह मंडराएगा तुम्हारे भीतर, फिर वह पुकार बढ़ती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे जो बूंद बूंद गिरा था वह बड़ी धार की तरह गिरने लगेगा। तुम बच नहीं सकोगे, क्योंकि एक बार हृदय की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो फिर बुद्धि कूड़ा कचरा है। जब तक झलक नहीं मिली तब तक कूड़ा कचरा ही हीरा जवाहरात मालूम होता है।
क्या मेरे लिए यह खतरा नहीं है कि तर्क पोषित दिमाग पर हावी हो जाए? खतरा है, जरा सजगता रखना। हम चाहें तो राह में पड़े हुए पत्थर को बाधा बना सकते हैं और वही रुक जाएं, और हम चाहें तो राह में पड़े पत्थर को सीढ़ी बना सकते हैं, उस पर चढ़ जाएं और पार हो जाएं। तुम पर निर्भर है कि तुम तर्क पोषित मस्तिष्क को बाधा बनाओगे कि सीढ़ी बनाओगे। सीढ़ी बनाई बनाई वे महायात्रा पर निकल गए, जिन्होंने बाधा बना ली वे डबरे बनकर रह गए। नास्तिक एक डबरा है, आस्तिक सागर की तरफ दौड़ती हुई सरता है। नास्तिक सड़ता है, जैसे ही पानी की धारा बहने से रुक जाती है वैसे ही सधाड़ शुरू हो जाती है। पानी निर्मल होता है जब बहता रहता है, लेकिन बहने के लिए तो सागर चाहिए, नहीं तो बहोगे क्यों? कुछ है ही नहीं, पानी को कुछ है ही नहीं, होने को जो हो गया बस वही काफ़ी है। इसे ख्याल रखना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दुनिया दो तरह के वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग है जो बाहर की चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं, यह मकान तो दूसरा चाहिए, इतना धन तो और धन चाहिए, यह स्त्री तो और तरह की स्त्री चाहिए, जो बाहर की चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं, और भीतर जिसके भीतर कोई असंतोष नहीं, भीतर जिसके असंतोष उठता ही नहीं, बस बाहर ही बाहर असंतोष है। यह सांसारिक आदमी है। फिर एक और दूसरी तरह का आदमी है जो बाहर जो भी है उससे संतुष्ट है, लेकिन भीतर जो है असंतुष्ट है, उससे संतुष्ट नहीं है। उसके भीतर एक ज्वाला है। आदमी के भीतर एक ज्वाला है, एक दिव्य असंतोष। वह सतत प्रक्रिया में, सतत रूपांतरण में, सतत क्रांति में जीता है। तर्क निष्ठता तुम्हारी क्रांति में सहयोगी बने, तुम्हें रूपांतरित करे। इतना ख्याल रखना, जहाँ तर्क पत्थर लगने लगे और क्रांति में रुकावट डालने लगे, वहाँ तर्क को छोड़ देना, क्रांति को मत छोड़ना। मैं कह सकता हूँ, अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथों में है।